कहाँ से वो जज्बात लाएं और कहाँ से उन जज्बातों के लिए अल्फाज लाएं और कहाँ से उन अल्फाजों के लिए इजहार लाएं। बस ये मंच जो देता है वो प्यार है जो अभी इजहार हो रहा है। ये उस प्यार का इजहार है कि आज मेरे को लग रहा है कि आसिम की कोई भी पिन किसी के लिए भी बनी है, शर्त है कि वो अपनी मोहब्बत को दीवानगी में कन्वर्ट करे, शर्त है कि वो डिजायर को बर्निंग डिजायर बना दे। ये इवेंट, इस इवेंट की वजह से पता नहीं आज कितने लोगों के अंदर वो डिसीजन बन जाएगा कि उनको लगेगा कि वाकई जिस आसमान तले हम पल रहे हैं, जिस हवा में हम सांस ले रहे हैं, वो सब हम सब के लिए एक है। और आसिम बिजनेस में आने के लिए भी दरवाजा एक है और पाने के लिए भी लेवल है सबके लिए एक है। शर्त है कि हम सबको अपना डिसीजन, एक ऐसा डिसीजन, मजबूत डिसीजन बनाना पड़ेगा। और वो कब बनता है वो हम नहीं जानते। वो डिसीजन बना था हमारे गांधी जी का, जब उन्हें लात पड़ी थी तो उनका डिसीजन बना था कि इनको अपने देश से निकाल देना है। कोई ऐसी सिचुएशन, जिस तरह अभी ये सच बात है, जिस तरह हमारे इंद्राज सर ने बता दिया, जब ये सोपोर में आ गए तो इन्होंने बता दिया कि शबनम गुलजार 15 साल से अभी रॉयल्टी पे है, कब अपनी टीम को रॉयल्टी पे लेके जाओगे। लेकिन मुझे मेरी सिचुएशन का पता था, मुझे मेरे हडल्स नजर आ रहे थे, मुझे मेरी तकलीफें दिखाई दे रही थी, मुझे मेरी मजबूरियां दिखाई दे रही थी। लेकिन हमारे ग्रेट सर को वो नहीं दिखता था, उसको सिर्फ मेरी कामयाबी दिखती थी जो आज उनको नजर आ रही है। दोस्तों, उस दिन मेरे दिल पे लग गया। मैंने कहा मेरी अपलाइन को मेरी मजबूरियां नहीं दिखती। मैंने कश्मीर में किन सिचुएशनों में काम किया। जब डीसी सर आए थे, कश्मीर यूनिवर्सिटी का जो जे&के का सबसे बड़ा ऑडिटोरियम हॉल है, जहां हमने 2 सेशन करके भी वहां पे पुलिस को लाठी चार्ज करनी पड़ी लोगों को रोकने के लिए। लेकिन उसके फौरन बाद हम सैलाब के शिकार हो गए, हम सिचुएशन के शिकार हो गए, हम बर्फ के शिकार हो गए, हम रास्ते के शिकार हो गए, हम नेगेटिविटी के शिकार हो गए। लेकिन हमने हिम्मत नहीं हारी। हमने 2007 में आरसीएम बिजनेस को ज्वाइन किया था दोस्त। वो सब कुछ सह के हमने एक ही विजन लिया था इस बिजनेस से कि अगर इस बिजनेस को बनाया गया है तो वो सिर्फ हमारी कामयाबी के लिए बनाया गया, हम सबकी कामयाबी के लिए बनाया गया। दोस्त, आज भी ये इवेंट का मतलब क्या है? हम सबकी कामयाबी। प्रोडक्ट बढ़ रहे हैं हमारी कामयाबी के लिए, इवेंट हो रहे हैं हमारी कामयाबी के लिए। इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि कल मैं वहां था, आज मैं यहां हूं, और आप भी आज ये वादा कीजिए खुद के साथ कि आपकी जगह वहां नहीं, यहां पे है। मैं शुक्रिया करना चाहूंगा। अपने जिंदगी का ये सबसे बड़ा मेरा सपना था कि मैं नेशनल मंच पे, मेरा टारगेट, जो मेरा गोल है, जो मेरा एम है इस बिजनेस में, वो है यूनिवर्सिटी माइक का अधिकार। हेलो दोस्तों, आज वो सपना पूरा होते हुए नजर आ रहा है। यूनिवर्सिटी की माइक का अधिकार मुझे तब तक नहीं मिलेगा। एक दिन था 2007 में जब टेक्निकल अचीवर को, रॉयल्टी अचीवर को मिला करता था। फिर डीसी सर के सामने मैंने एक नज़म सुनाई और उसके 2 बोल मैं आपको बोलना चाहूंगा। हम आरसीएम के दीवाने कुछ ऐसा करके जाएंगे। ये 2007 की नज़म है। हम आरसीएम के दीवाने कुछ ऐसा करके जाएंगे, बारूद जली इस मिट्टी में हम फूल ही फूल उगाएंगे। घनघोर अंधेरा हो जितना, घनघोर अंधेरा हो जितना, उतना ही उजाला फैलेगा। हम देकर अपना खूने जिगर हर घर का दीप जलाएंगे। हम आरसीएम के दीवाने कुछ ऐसा करके जाएंगे। और उस दिन डीसी सर ने मेरे को बोला था, बेटा क्या अगर इस कंपनी के लिए, इस सिस्टम के लिए कुछ बड़ा करना चाहते हो ना, तो अगली बार अपनी बड़ी पिन लेके आ जाना। तो मुझे वो आशीर्वाद अब भी याद है और मैं वादा करता हूं, जब तक सांस में सांस है, सिचुएशन कुछ भी हो, चैलेंज कोई भी हो, और मैं ऊपर वाले से एक ही दुआ करता हूं
कि ये मत कहो खुदा से मेरी मुश्किलें बड़ी है, ये मुश्किलों से कह दो मेरा खुदा बड़ा है। और मुझे यकीन है कि हमने एक ऐसे मजबूत सिस्टम का हाथ पकड़ लिया है जो हमें नहीं, जो हमारे आने वाले कई नस्लों को इज्जत, मान, सम्मान, दौलत, शोहरत, सर्कल एंड सिक्योरिटी देने वाला है। और मैं दुआ करता हूं अल्लाह से कि हमारे बीसी सर लंबी उम्र जिए, क्योंकि ये सारा परिवार जो है उनकी चित्रशाया में जी रहा है। हमें कभी कभी डर लगता है कि अगर ये नहीं रहे तो आरसीएम परिवार में क्या रहेगा। लेकिन दोस्त, मगर मुझे ये यकीन है कि इनका आशीर्वाद आने वाले कई नस्लों तक चलता जाएगा। अल्लाह ने सलामत। मैं थैंक यू करना चाहूँगा, शुक्रिया करना चाहूँगा ऐसी ग्रेट अपलाइन का जिन्होंने इंदिरा सर का, जिन्होंने मेरा डिसीजन बना दिया सिर्फ एक लफ्ज़ की वजह से। अपलाइन इसी को बोलते हैं। और आपकी अपलाइन भी कभी आपको डांटे ना तो उसको प्रसाद समझ के आंखों पे ला के अपने अंदर डाल दो, क्योंकि एक अपलाइन ही वो माध्यम है इस बिजनेस में जो हमें कामयाबी तक लेके जा सकती है। कभी कभी हमें लगता है अपलाइन बिजनेस बढ़ाने के लिए कर रहे हैं, यस, वो यही तो चाहती है, वो यही तो करते हैं। हमारी कोई भी अपलाइन हमें इस लेवल पे देखना नहीं चाहती है, हमारी कोई भी अपलाइन हमें नीचे नहीं बैठाना चाहती है। दोस्त, ये सिस्टम बना है आपको ऊंचा उड़ाने के लिए, तो उड़िए ना। उड़ता नहीं है आदमी, परवाज करता है। आगाज करने वाले पे जमाना नाज करता है। अभी जो भी सिचुएशन आपको बन रही है ना, वो सिर्फ आपको बनाने के लिए बन रही है, आपको काबिल बनाने के लिए हो रही है। ये पिने, ये लेवले, ये इज्जत, ये मान, ये सब कुछ आपको आरसीएम बिजनेस को दे देगा ही दे देगा। लेकिन जो स्ट्रगल, जो डिसीजन, जो पावर, जो मेहनत, जो वो चीज आपको दे देगी ना, वो सिर्फ आप खुद है। अगर आपने लड़ना सीख लिया तो जीतने से दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती है। लेकिन वादा खुद से करो कि सिचुएशन कुछ भी बने। आत्माराम सर को मैंने एक दिन बोला था, बड़ी खराब सिचुएशन थी, इंटरनेट बैंड था कश्मीर में, हम ज्वाइनिंग करते, प्रोडक्ट डालते, कहीं पे इंटरनेट फैसिलिटी नहीं थी। तो मैंने जब आत्माराम सर को फोन किया तो मैंने बता दिया, सर अब क्या करूं। उसने कहा, बेटा मैंने एक ही बार बोला है ना, मुश्किल में करना सीखोगे तो आसानी में ये हो जाएगा। हेलो, आज वो दिन मेरे को देखने को मिल रहे हैं। मैं अपनी सभी